एक बार एक मंदिर में बैठे हुए एक सज्जन ने प्रश्न पूछा कि मरने के बाद दिव्य दृष्टि मिलती है, क्या ये सच है? हाँ जी, सच है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसकी सभी मांसपेशियां एक एक करके शिथिल हो जाती है। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां बंध जाती है और सारी ऊर्जा मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में केंद्रित हो जाती है और फिर मृत्यु के समय उस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे कि मैंने इसके पीछे वाले हर एक वीडियो में आपको बताया है, जब से जैसे ऊर्जा बढ़ती है शरीर की सारी ऊर्जा मस्तिष्क के पास केंद्रित हो जाती है, वैसे ही मृत्यु के समय सारी ऊर्जा दिव्य दृष्टि खोलने के लिए सर के ऊपरी हिस्से में एकत्रित हो जाती है। उस समय उस मरणासन अवस्था में उस व्यक्ति का सबसे निकटतम व्यक्ति कौन होता है? उसका मित्र, उसका बेटा, उसकी बेटी या कोई और? उसके मित्र उसके कर्म है, क्योंकि वे मोक्ष की दिशा निर्धारित करते हैं। कोई भी मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता, पुण्य नहीं करता, लोगों की सेवा नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, हर बार पलटकर दूसरों का अपमान करता है। ये वही संचित है जो बताते हैं कि मनुष्य के कर्म उसके अंतिम क्षणों में दिखाई देते हैं। जब दिव्य दृष्टि खुलती है, उस एक सेकंड में उसने जिंदगी भर गुजारे हुए हर एक पल उसे याद आते हैं। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ धीमी गति से चल रहा है, बल्कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों का एक दिन हमारा एक महीना होता है, और अगर गहराई से कहे तो देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष है। इसके अलावा मृत्यु के समय जब हम अपनी दिव्य दृष्टि खोलते हैं तो हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म हमें एक सेकंड में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत धीमी गति से होता है। उस एक सेकंड में मरने वाले व्यक्ति की आंखों के सामने से सारे अच्छे और बुरे कर्म गुजर जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को ये बता नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं। मरते हुए आदमी को ये पता नहीं चलता कि कितना पानी दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि उनका कोई भी अंग उसका साथ नहीं देता। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता है कि मुझे कोई घसीट रहा है। उस एक पल में उसे एहसास होता है कि उसकी मौत किस तरह से होने वाली है, और उस समय पर वो इसमें बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये कर्म ही है जो उसके मित्र है और जो उसे मोक्ष का अगला मार्ग दिखा रहे हैं। यही उनके जीवन का सार है। साधकों, मैंने ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बनाया, लेकिन मैं ये वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूँ कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें क्या मिलता है। क्योंकि उस समय कोई भी करीबी रिश्तेदार, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनका कोई भी करीबी दोस्त नहीं होता, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त उनका कर्म ही होता है। एक इंसान अपने जीवन में कुछ लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल होता है, उनके काम पर जाता है, लेकिन फिर उसे यह पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि वो जानता है कि क्या होने वाला है, और कभी कभी वो घर लौटकर वही गलती करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। वो एक क्षण के लिए भी साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करता। वो केवल इसी भ्रम में फंसा हुआ है कि शिक्षा के अहंकार में डूबा हुआ है, परंतु वो ये समझना भूल जाता है कि उसे प्रभु के चरणों में ही उसका व्यवहार ही उसकी असली कमाई है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आपके भाग्य में भक्ति का मार्ग अपनाना लिखा होना चाहिए। यदि आपने पिछले जीवन में एक पल के लिए भी अच्छा काम किया हो, तो इस जीवन में भगवान की कृपा से आपके लिए साधना के मार्ग खुल जाते हैं। इसके लिए आपको भाग्यशाली होना होगा, तभी हमारा मन, हमारा अध्यात्म की ओर मन नहीं लगता। चाहे कोई हमें कितना भी कहे या हम कितने भी आध्यात्मिक वेबसाइट के ऊपर की जानकारी पढ़े, वीडियो देखे, हमारा मन कभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो आदमी कभी किसी की बात ही नहीं सुनेगा। वो उपदेशक को जीवन से निकाल देगा।
आध्यात्म से जुड़ने का मतलब है आपको किसी सामाजिक या आध्यात्मिक संस्था को लाखों रुपयों का दान नहीं देना है, किसी आश्रम को दान नहीं देना, बल्कि आपको उस कुल को दिल से याद करना है जिसमें कुल देवता ने आपको बनाया है। आप बस अपने घर में बैठकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है। इसलिए हमें अपने धर्म के अनुसार ही अपने भक्ति का मार्ग अपनाना होगा और इसे ही धर्माचरण कहते हैं। इसके लिए हम कोई पहाड़ नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। मैं आपको यही बताना चाहता था कि मृत्यु के समय आपका सबसे करीबी दोस्त सिर्फ आपका कर्म ही होता है और कोई नहीं, जो हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। यदि आपको यह आज का वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी की अधिसूचना वाला आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि भविष्य में ऐसे ही बेहतरीन जानकारी मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। अब आज्ञा दीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।